अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया गया है और मेहमान की हैसियत से रखने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट में नैब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इमरान खान को फौरी रिहा करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया और हाई कोर्ट है कि वो केस की दोबारा समाअत करके फैसला जारी करे। इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद 2 दिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। पिक्चर अभी बाकी है। इमरान खान की पूरी तरह से हार नहीं हुई, ये बात बताता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने इमरान खान को इलीगली पकड़ा था, इमरान खान की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और बाहर जो कुछ हो रहा है उसे भी आप देखेंगे। इमरान खान को जिस तरह से अदालत ने बुलाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि व्हीलचेयर गायब है। खान साहब काफी तेजी से खुशी खुशी चलते हुए दिखाई दिए। ऐसा क्या किया 2 दिन में रेंजर्स ने कि उनके पांव ठीक हो गए, टांगे बिल्कुल ठीक हो गई, चलने फिरने काबिल हो गए। और इस सारी सूरत हाल में अगर डस्ट अब सेटल हो चुकी है और आज ये रिहाई का जो हुक्म है, वैसे तो इसमें भी खासा अभाम है। जहाँ से खान साहब आए थे वहीं पर वापस चले गए हैं, सिर्फ स्टेटस तब्दील हुआ है उनका कि पहले वो प्रिजनर थे, अब वो गेस्ट हैं। और कल ये भी कहा जा रहा है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान भी बरकरार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री देखें उठा के, उसमें जो जितनी दफ़ा भी खान साहब पेश हुए हैं तो उनको अपनी मर्जी का अपने हक में फैसला जो है वो मैसर है। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक नहीं पता। अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हो गए। कल फिर से हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया जाएगा। कोई तो सामने आकर फिर ये बताए कि जो सरकारी अमलाक को जलाया है, या फिर जो आम लोग मरे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं, या फिर इंटरनेट की बंदिश से जो आईटी सेक्टर को नुकसान हुआ है, जो लोग फ्रीलांसर थे जिनकी इनकम डे टू डे वहीं से चलती है, अब भी वो मुंतज़िर हैं ये जानने के लिए कि ये सब किसने किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिर आती है। ये तो मौजज़ा है, मिरेकल है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि भाई वो तो अवतार है ना, देवता है, तो उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल इंसान थोड़ी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है, जिससे हिरासत से उनकी तत्काल रिहाई हो गई। अदालत का फैसला इमरान खान और उनके समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आया है। अस्थायी रूप से उनके और सेना के बीच बढ़ते तनाव को कम कर दिया है। कराची में खान के उत्साही समर्थकों द्वारा उत्साहपूर्ण प्रदर्शनों को प्रेरित करते हुए पूरे देश में इस फैसले की गूंज सुनाई दी, जिन्होंने अदालत के फैसले को न्याय की जीत के रूप में मनाया। पहले भ्रष्टाचार के आरोपों से बंधे इमरान खान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल को और बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इमरान खान के समर्थकों और सेना के बीच चल रहे गतिरोध में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इमरान खान को जिस तरह से अदालत ने बुलाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि व्हीलचेयर गायब है। खान साहब काफी तेजी से खुशी खुशी चलते हुए दिखाई दिए। ऐसा क्या किया 2 दिन में रेंजर्स ने कि उनके पांव ठीक हो गए, टांगे बिल्कुल ठीक हो गई, चलने फिरने काबिल हो गए। ये तो मौजज़ा है, मिरेकल है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि भाई वो तो अवतार है ना, देवता है, तो उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल इंसान थोड़ी। गलतियों से मुबर्रा है, गलती वो नहीं कर सकते। और देखें, ये भी एक मिरेकल है कि आए व्हीलचेयर पे थे, अब भाग रहे। दुख मुझे ज्यादा इस चीज पे आरजू के अदालत के अंदर क्या हुआ। अदालत के अंदर सबसे पहले तो जस्टिस साहब ने कहा कि मैं उनकी मुस्कुराहट ही नहीं, उनकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। उन्होंने कहा जी अस्सलाम, कहते बहुत मेहरबानी, आप आ गए हैं, मेरी तबीयत खुश हो गई, आप कैसे हैं। और अम्मी भी सलाम कह रही थी आपको। देखें जरा कि क्या। और उसके बाद जो ऑडियो पहले निकली है ख्वाजा साहब की, एक दिन पहले ही कि फैसला ये होगा, बल्कि ये भी बता दिया उन्होंने कि मंडे को क्या होगा। बिल्कुल। तो कौन सी अदालतों की बात आप कर रही हैं, किन अदालतों की बात आप कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, बचने की कोई उम्मीद, क्योंकि दुनिया देख रही है, IMF भी देख रहा है। अब तो आपके अफगान भाइयों ने, आज उनकी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दी है कि हमें तशवीश है कि पाकिस्तान जल रहा है। एक साइड पे भारत है कि वहां पे लोग सो नहीं पा रहे क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, पड़ोस में आग लगी हो, पटाखे चल रहे हो तो सोता कोई नहीं। लेकिन आप देखिए फ्यूचर के अंदर वो आपसे किस तरह बात करेंगे, किससे बात करेंगे, किससे बात करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ये है कि आप
खैर पहले भी आप 76 साल में आपकी इकानमी तो नहीं थी, आप या भीख मांगते थे या कर्जे लेते थे। 126 बिलियन डॉलर लोन है आपका, 126 बिलियन। तो देखें, अब मेरा ख्याल है आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 जून के आसपास आपकी 2.5 बिलियन की तो किस्त आ रही है जो कर्जे की देनी है, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे अगले महीने। और जिस तरीके से आपके सिंबॉलिक है, कोर कमांडर का घर जलाना सिंबॉलिक है। सिंबल किस चीज का है? GHQ को आग लगाना कि आपके इदारे कमजोर हो चुके हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। दुनिया परेशान है कि आपके एटॉमिक एसिड्स का हिफाजत जो है वो यही इदारा कर रहे हैं। ये परेशानी वाशिंगटन में लोग आज सोच रहे हैं कि उस रीजन में क्या होगा, आगे कहाँ जाए। लेकिन सर ये कैसे हिफाजत करेंगे न्यूक्लियर एसेट्स की जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे? GHQ में जैसे लोग गए, उनके फ्रिज खोल लिए, सामान उठा लिया, मोर उठा के लेके, तो क्या क्या चीजें। खातून ने फ्रोजन स्ट्रॉबेरी निकाल के तो बड़े फख्र से उसने उसकी वीडियो लगाई, ऑडियो वीडियो। उसने कहा मैंने ये कोर कमांडर के अंदर फ्रिज से निकाल के स्ट्रॉबेरी खा रही। एक लौड़ा लपाड़ा वो एक मोर उठा के भाग रहा था, दही के डब्बे उन्होंने उठा के खाए, मस्जिद को आग लगाई है। ये जो रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, इन्होंने मस्जिद भी जलाई है उस घर की। चल, लेकिन यही मेरा अर्ज है ना, दुनिया इस वक्त आज परेशान ये है कि जो इंस्टीट्यूशन अपने कोर कमांडर को डिफेंड नहीं कर सकते उसके घर को, वो एटॉमिक एसिड्स के बारे में परेशान है दुनिया आज। देखिए फिर अब आप, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आज ये जो कुछ भी हुआ है इसका नुकसान पाकिस्तान को है। और इस सारे इमरान खान हीरो बन गए क्या? नहीं, हीरो उसने क्या बनना है, हीरो तो वो बनने की सलाहियत नहीं रखता। वो ये जो मैं इसको देखता हूँ, ये इन्होंने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है। और मुझे अंदर की खबरें भी मिल रही हैं कि जी फौज के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी है, फौज के अंदर बहुत ज्यादा हलचल है कि ये हमसे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। 2 दिन में जो कुछ स्ट्रीट्स पे वायलेंस हुआ है, डजन्स ऑफ लोग, दर्जनों लोग जो है वो मारे गए हैं, इंजर्ड हैं, लोग गन्स उठा रहे हैं। खासकर KPK में जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे प्रोविंस, वहां पे लोगों ने आर्म्स के डिपोज जो है वो खाली कर दिए हैं। दे आर रेडी टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। तो ये फौज के लिए बहुत बड़ा सीरियस एक थ्रेट और बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और वो दे वांट टू एंड दिस chaos and anarchy on the streets। उसके लिए अब इमरान खान को एक उन्होंने ये ब्रीदिंग स्पेस कह लें आप इसको, दिया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये कहलवा दिया कि जी दिस हिज अरेस्ट, ये जो है इसको गिरफ्तार जो किया है ये इलीगल है। अब आप ये देखें, द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने कल इसको लीगल कहा था, और आर्मी ने उसको बड़ा प्ले अप किया है, बड़ी लंबी प्रेस रिलीज इशू की कि जी दिस इज ऑल लीगल, दिस इज ऑल विद इन द रूल ऑफ लॉ, और ये सब हम कोई कानून के बाहर बात नहीं कर रहे, और दिस इज ऑल ही हैज टू फेस द लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको कह दिया कि दिस इज ऑल इलीगल, और इसको ये अरेस्ट ही आपने इलीगल किया है, यू गो बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। और उसको छोड़ा नहीं उन्होंने, दे हैव नॉट रिलीज्ड हिम टू गो बैक होम। उन्होंने उसको कहा यू स्टे विद उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन में दे दिया इंस्टेड ऑफ पुलिस और अदर एजेंसीज। दूसरे एजेंसीज के बजाय उन्होंने कहा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं, आप कल तक बैठे, कल आप दोबारा से वो केस जो है आपको वो जाके उसकी प्रोसीडिंग्स करें, और वहां से आपको अगर रिलीफ मिलेगा तो फिर आप उसके प्रोसीड करें। अगर वहां पे आपको बेल मिल गई तो यू गो होम, अगर बेल नहीं मिलती तो फिर आपको वो जो भी रिमांड मिलेगा, व्हाटएवर द प्रोसीडिंग्स आर, वो आप करें। और मीन टाइम आप जरा लोगों से कहें कि दे शुड शांत हो जाए, जरा थोड़ा सा ये स्ट्रीट पे मार कुटाई बंद कर दे, बिकॉज बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान जो हो चुका है वो हो चुका है फौज का। राइट। पीपल, पाकिस्तान के लोग जो है इस वक्त किस गवर्नमेंट को तो कोई मानता ही नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये सब जो है, इनको कोई दे डोंट केयर, इनका तो कोई अथॉरिटी कोई नहीं है। लोग खड़े हो गए हैं फौज के खिलाफ। लोगों ने अटैक किया है कोर कमांडर्स के घर,
जनरल हेडक्वार्टर्स के ऑफिस को मुख्तलिफ जगहों में जाके और आगे लगाई है, पूरे के पूरे घर जला दिए। एंड दिस इज वेरी स्केरी फॉर आर्मी के लिए। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है कि लोग जो है, अपने लोग फौज के खिलाफ अगर लड़ना शुरू हो गए और आग लगाना शुरू हो गए तो आर्मी तो फिर खत्म है। आर्मी क्या किससे लड़ेगी? फिर अपने लोगों से लड़ेगी या बाहर के लोगों से लड़ेगी? या और विद इन द आर्मी बहुत बड़ी डिवाइड है, कोर कमांडर्स के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड